तो उसके ही मज़े ही अलग है। ठीक है, अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आपको एक और फ़ोटो दिखता होगा कि कितना इंस्टॉलेशन छोड़ के लगाना है। हेलो गाइस, एक और दिन और एक और नई कहानी। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग, जो टेक्निकल विंडो और इंस्टॉलेशन के ऊपर है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हम विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं तो इस टाइम पे ना हमें बड़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए या प्लानिंग पहले करनी चाहिए कि भाई हमें कहाँ पर विंडो लगानी है, कैसे लगानी है। तो वो मैं हर एक तरीका बताऊँगा, हर एक चीज़। ठीक है, ये पॉइंट पाता हूँ मेन। जो विंडो होती है हमारी, जहाँ तक हो आप 1 इंची 2 इंची 1.5 इंची, 2 इंची से कम ही लेना। 2 इंची स्टैंडर्ड, 2 इंची से कम ही लेना। 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची जो भी है, मतलब इतने आउट साइड से छोड़ के आप विंडो इंस्टॉल कराना। उसका रीज़न है, रीज़न क्या, कि पहली बात तो आपके जो कबूतर हैं, चिड़िया वगैरह बैठ जाती हैं, वो हक देती हैं, बॉडी वगैरह कर देती हैं, वो कभी नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो आउटसाइड का एरिया होगा वो थोड़ा गंदा कम शो होगा, क्योंकि अगर विंडो अगर बीच में लगी हुई होगी तो कोई बाहर से देखेगा, अगर उस पर धूल मिट्टी रुकती है तो वो ज़्यादा दिखाई देगी। और जहाँ तुम 1 इंची 2 इंची छोड़ कर लगाओगे तो वो कम शो करेगी। और फिर दूसरी बात है, कोई भी पक्षी इस तरह का वहाँ बैठ के कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जितना हो सके आप अगर ग्रेनाइट लगवा रहे हो तो बॉटम का पत्थर टेपर में लगवाओ, यानी कि झुका हुआ। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि अगर कोई डस्ट रुकती हुई है विंडो के बराबर से मिलके, कल को हो जाती है, जैसे रोड पे धूल उड़ती है, बहुत से मतलब रुक जाती है कि विंडो के और साइडों के जोड़ में या कोने पे डस्ट वगैरह रुक जाती है। तो हम कई बार साफ़ करते हैं तो वो प्रॉपर साफ़ नहीं हो पाती है, बारिश से भी नहीं हो पाती है, मतलब हल्के मुल्का रुक जाती है। अगर जहाँ वहीं पर अगर हल्का सा टेपर होगा ना पत्थर में, तो आप कोई मतलब जग में या मग्गे में पानी लेके भी मारोगे ना तो वो आराम से गिर जाएगी। ठीक है, वो रुकेगी नहीं। ये ग्रेनाइट का बता रही हूँ मैं। ठीक है, वॉल में भी ऐसे हो जाता है, ऐसा नहीं है। और जितनी हो सके 2 इंची छोड़ के आप जितना इंस्टॉलेशन करोगे वो सबसे बेहतर है। और मेन चीज़ क्या कि अगर जितना हो सके आप अगर ग्रेनाइट पे विंडो लगाओगे तो उसके ही मज़े ही अलग है। ठीक है, अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आपको एक और फ़ोटो दिखता होगा कि कितना इंस्टॉलेशन छोड़ के लगाना है। ठीक है, किस तरीके से लगाना है, कैसे लगाना है। और एक नई चीज़ और बता रही हूँ मैं आपको, जैसे देखो हमारी वो प्रोफाइल जो होती है, कोई सी प्रोफाइल हो, यूपीवीसी की हो, चाहे टोस्टम हो या शू को, कोई सी भी हो, 55-60 mm की उसकी मोटाई होती है, इतनी होती है। ठीक है, तो आप क्या करो, जहाँ तक है कि जो आउटसाइड का जो हमारा जो आउटसाइड वाला वो आएगा हमारा ग्रेनाइट आएगा, तो वो हम फ्रेम से नीचे लें। और इनसाइड वाला आएगा तो उसे थोड़ा सा हाफ या थोड़ा सा ऊपर ले लें, ताकि जैसे मैंने ये फोटो में देखो, आपको हल्का छोटा सा फोटो दिख रहा होगा, उसमें जो दिख रहा होगा इस तरीके से लोगे आप। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि एक फिनिशिंग सी लुक से दिखाई देगी, मतलब मज़ा आ जाएगा कसम से। एक तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट होते हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे कि जब इंस्टॉलेशन करते हैं कि भाई आपके यहाँ कोई घर पे का इंस्टॉलेशन करना है, चाहे प्रोफाइल आपने कोई सी भी ले रखी हो, जब वो इंस्टॉलेशन करने आती है तो आप क्या प्लानिंग नहीं बनाते, उनसे पूछते कि भाई कैसे करें, कैसे करें, कैसे करोगे इंस्टॉलेशन, कि हाँ ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, हर कोई भी चीज़ हो आप, हर एक चीज़ कंपनी के ऊपर भी मत रहो, कुछ अपने भी सोचो, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो करो। और इन चीज़ों को समझो कि भाई इंस्टॉलेशन कहाँ पर से रहेगा, कैसे बेहतर रहेगा। क्योंकि जब जितना वॉल के पास में इन साइड में स्पेस मिलता है ना, तो बंदा देखो कोई भी है खड़ा है, कुछ भी आप गुलदस्ता वगैरह, कॉफ़ी का कप वगैरह कुछ भी रख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, ये छोटे छोटे आइटम वगैरह होते हैं कि विंडो से इनसाइड को रख सकते हो। और जहाँ पर आपने पता चला कि आपने 20 सेंटम लगवा दिया, आपका 12 इंची की बॉल हैगी, तो पता चला 20 सेंटम लगा दिया, तो वैसे भी वो करीब 4 इंची कम से समथिंग बचता है, 4 इंची से भी कमी या जो भी है बचता है। ठीक है, तो उसमें प्रॉपर सही तरीके से रख भी नहीं पाएगा बंदा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई बात करते करते घूमते घूमते विंडो से टिक भी जाते हैं, ग्रेनाइट पे बैठ जाते हैं। अगर वहीं पर ही आपका वो 2 इंची 1 इंची छुट के आउटसाइड से लगा होगा तो काफ़ी स्पेस आपको मिल जाएगा। और वहाँ मतलब एक प्रॉपर तो बैठ नहीं पाओगे, बट फिर भी ठीक ठाक बैठ जाओगे। अगर जहाँ 12 इंची की दीवार की बात कर रही हूँ मैं, बाजू बाजू लोग तो बहुत 18 इंची की भी ले लेते हैं, इससे ऊपर भी ले लेते हैं, बहुत बहुत ये इतनी अपनी सोच होती है लोगों की। ठीक है, 9 इंची की भी ले लेते हैं, 9 इंची की तो मज़ा नहीं आता मुझे, तो स्टैंडर्ड जो रहता है वो 12 इंची का रहता है, वही खूबसूरत लगता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि जब बॉल भी हो ना, बॉल जरूरी नहीं है कि आप ग्रेनाइट को टेपर में ले रहे हो। ठीक है, बॉल हो उसको भी आप टेपर में लो, तो वो सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, हल्का सा नहीं, बॉटम से टेपर में लेना आपको, आपको कोई पूरी पूरी बॉल टेपर में नहीं लेनी है, सिर्फ बॉटम को थोड़ा सा ही झुका के रखना है इस तरीके से, सबसे बढ़िया रहेगा। इंस्टॉलेशन हो जाएगा, पानी रुकेगा भी नहीं, डायरेक्ट नीचे गिरेगा,
प्रॉपर विंडो के पास में नहीं रुकेगा। कल को पानी की शिकायत आती है कि भाई पानी आ रहा है, लीकेज आ रही है, ये आ रही है, वो नहीं आएगा। फिर दूसरी बात है, चाहे वो लकड़ी की विंडो क्यों ना हो, ठीक है, वो भी अगर टेपर में लगेगी ना तो मज़ा आ जाएगा। एक तो पहली बात तो वो जैसे आपने देखोगे वुडन की क्या होती है ना कि जहाँ पानी रुकता है तो वो नीचे से गलने लगती है कुछ दिनों बाद, ऊपर से साइडों से तो नहीं गलती जितनी जल्दी नीचे से गलती है। तो वो गलने की जो वजह होती है वो यही होती है कि जब वो जो पानी वहाँ रुके रहता है, स्टॉप रहता है, रहते 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 वो क्या ना लकड़ी को गला देता है। अब वो वहीं पर टेपर आएगा ना, देखो लकड़ी तो सक्सेस है ही नहीं, जहाँ बरसात का पानी गिरेगा वहाँ तो सक्सेस है नहीं, तो कंफर्म है। फिर भी मैं एग्जाम्पल देना, बहुत से नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। फिर भी उनके लिए हल्का सा अगर टेपर भी लगोगे ना तो जो पानी रुकने का वो ही नहीं रुकेगा, वो सारा नीचे गिर जाएगा, फिर वो जल्दी सूखेगा। विंडो जो पानी जो हमारा मतलब वुडन है, वुडन में पानी लगा होगा वो जल्दी सूख जाएगा, साइडों से किनारे में से जल्दी सूख जाएगा वो, ठीक है, सूख के ख़त्म हो जाएगा। और वहीं पर सीधे होगा तो पहले तो वो पानी सूखेगा, पहले तो वो लकड़ी पी लेगी पानी काफ़ी, ठीक है, वो गलत हो जाता है, सही है। और दूसरी चीज़ है कि तो कभी आउटसाइड में आप जितनी भी आपको लग रहा है कि भाई हमारे यहाँ पर पानी आएगा, यहाँ पर यह आएगा वो आएगा, तो आप वहाँ पर विंडो मत लो, वुडन की लेनी मत ही। अभी मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक नितिन गावा जी हैं, रुद्रपुर में ही हैं, ठीक है। तो उनका इंस्टॉलेशन कर रहे थे हम, तो उस टाइम पे हमारे जो पेंटर जो होते हैं फर्नीचर वाले, वो उनसे थोड़ी जान पहचान थी मेरी। तो उन्होंने आउटसाइड में बालकनी की तरफ ना एक वुडन का दरवाज़ा लगाया था। तो मैं उनसे बोल रहा था, मैंने कहा आप ये दरवाज़ा गलत लगा रहा हूँ, मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा पानी में, आपको बारिश में पड़ेगी, तो मैंने कहा ऐसे ऊपर से देखा, मैंने कहा पानी आएगा ये तो ख़राब हो जाएगी। बोले नहीं यार ख़राब नहीं हो जाएगी, ये तो लकड़ी ये वाली है, वो है फलाना। मैंने कहा हो सकता है, अभी देखो जब हमें नॉलेज ही नहीं है, तो मुझे जो था मुझे पहचान थी वो मैंने बोल दिया। अच्छा, उनके मकान के करोगे हमें उनका जब उनसे इंस्टॉलेशन करा था करीब 2.5 साल समथिंग हो गए शायद, नहीं 3 साल हो गए, हाँ 2.5-3 साल समथिंग हो गए। अब आन के वो वाला दरवाज़ा बिल्कुल गल गया नीचे से, बिल्कुल। मैंने वीडियो में दिखाई नहीं है, मैं आपको कल को या किसी दिन मैं जाऊँगा ना तो वीडियो ज़रूर दिखाना, कल तो खैर नहीं जा सकता, परसों जाऊँगा, वीडियो ज़रूर दिखाऊँगा मैं दरवाज़े कैसे हो रहा है, ये तो मुझे दिखाने ही दिखाना है, ठीक है। उन्होंने मुझसे बोला था कि यार यहाँ पर यूपीवीसी का दरवाज़ा लगा दो। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर जिस दिन यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे और ये जो आपका वुडन का दरवाज़ा लग रहा था, तो मैंने पेंटरों से मना करा था कि आप ये दरवाज़ा यहाँ मत लगाओ, ये गल जाएगा। तो बोले नहीं यार कैसे गल जाएगा, हम तो लकड़ी वाली है फलाना है ये है वो है। मैंने कहा यार हो सकता है यार, जब हमें नॉलेज नहीं हम क्यों। तो मैंने उनसे ये बात बोला था और ये गल गया। तो बोला अच्छा तूने बोला था, मैंने कहा हाँ मैंने बोला था। बोले यार अब क्या करा जाए यार, वो बहुत ही बुरा दिख रहा है ये वो है फलाना। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार आपको ये पूरी चौखट निकालनी पड़ेगी। वो कह रहा है चौखट पे लगा दो। यार चौखट पे कैसे लगा दूँ, जब चौखट पे मैं स्क्रू करूँगा कल को वो पानी पिएगी तो वो तो यूपीवीसी को दरवाजे लेके पूरी गिर जाएगी। तो इससे अच्छा मैंने कहा पूरी चौखट को निकालो, तब मैं साइज दूंगा, तभी मैं आपको रेट बता पाऊँगा, ठीक है। और कुछ उनकी ब्लाइंड्स लगनी थी और फ्लेम लगनी थी गिलास में, क्योंकि उनकी जो वाइफ हैं वो ब्रॉडकास्ट चैनल चलाती हैं एक, ठीक है। और तो वो वहाँ पर ना वीडियो वीडियो अपना शूट करती हैं, तो वहाँ पर उनको ये चाहिए था कि हम किसको कवर कैसे करें। तो वो मैंने बताया था एक वो वहाँ पर ये मैंने वुडन की दिक्कत देखी है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं कुछ, क्या करा जाए। और देखो आजकल प्रोफाइल कोई सी भी ले लो, कोई सी भी, पर हमेशा एक बात याद रखना, जो स्लाइडिंग डोर होता है उसमें आउटसाइड में की लॉक मत लेना। लोग मांगते हैं कि यार हमें अंदर से भी की लॉक चाहिए, बाहर से भी की लॉक चाहिए। अंदर से की लॉक लो, बाहर से नहीं। क्योंकि देखो आजकल चोर इतने टेक्निकल हैं कि जब वो बाइकें चुरा लेते हैं, कारें चुरा लेते हैं, दूसरी चाबी लगा लगा के, डुप्लीकेट चाबी, मास्टर चाबी जो होती हैं, तो यार वो चाबी लगा के घर में भी घुस सकते हैं, ठीक है। जो मेन दरवाजा था आज तो वो डिजिटल लॉक आ रहे हैं, फिंगर्स लॉक आ रहे हैं, पासवर्ड लॉक आ रहे हैं, वो तो एक बढ़िया चीज़ है, वो नंबर 1 है। वो आपने मेन डोर पे ले लिया, ठीक है। जो कीलो को होता है ना, वो के अंदर से ले लो, बाहर से ले लो, कीले ले लो, ये वो बहुत से कहते हैं कि नहीं हमें तो आउटसाइड में भी चाबी वाला चाहिए, हम लोग मार के चले जाएंगे, हम ये करके चलेंगे। यार मैं एक बात बताओ, जब आपने अंदर से घर सारा लॉक कर दिया, बाहर से मेन गेट जो होता है, एंट्री गेट, वो लॉक कर दिया आपने, फिर जो अपनी आपकी प्रॉपर्टी की जो सीमा होती है उसका जो गेट होता है मेन गेट, वो आपने लॉक कर दिया। मेन चीज़ तो सीमा को जो वो तो करा उसके अंदर जब जाके मेन गेट, जो घर का मेन गेट होता है वुडन में लगा लेते हैं ज़्यादातर, तो वुडन में ही होता है वो, ठीक है। वो जब आपने लॉक कर दिया और अंदर सारी खिड़कियाँ लॉक है, तो बंदा कहाँ से घुस जाएगा। जब आप चाबी वाला लॉक लगा के जाओगे, कोई भी दीवार कूद के कहीं से भी जाके वो मास्टर चाबी लगा के अंदर घुस जाए कमरे में, क्या गारंटी लोगे आप, ठीक है। और उसमें होता है कि भाई उसमें ये हैंडल वाला भी लॉक होता है, अच्छी बात है होता है, देखो चोरों को कोई पता नहीं है। सबसे मेन चीज़ होती है कि आप वो ऑप्शन ही मत लो कि हमें भाई आउट साइड में कीला वाला लॉक चाहिए, मत लो, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं है। सबसे मेन चीज़ है इनसाइड ले लिया आपने, बहुत है। इनसाइड हाँ ले सकते हो, की लॉक चाबी वाला लॉक ले सकते हो, अपना हैंडल लॉक हो गया, बीच में सेंटर में लॉक हो गया, ठीक है। टोस्टर में तो सेंटर में आता है।
और बाकी और प्रोफाइलों में तो दोनों तरफ आता है, ठीक है। तो वो आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे बस लेना अंदर ही, बाहर मत लेना, ठीक है। और एक फोल्डिंग स्लाइडिंग आता है, तो वो हमारे में आता है, वो सिर्फ बाहर चाबी आती है उसकी, ठीक है। पर वो क्या होता है ना कि वो हम ज़्यादातर जो देते हैं जैसे कोई होल टैप में हो गया, ऐसा कुछ हो गया, अच्छी चीज़ है, परफेक्ट है, मजबूत है, वो मुझे बहुत बड़ी लगती है, ठीक है। और एक हमारे एक डोर आता है जेस्टा डोर, कभी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इतना इंटरेस्ट डोर है कि आप खुश हो जाएगा। उसको मैं डोर का जब बनाऊंगा मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। उसका चाबी का सिस्टम बताऊंगा आपको, चाबी का इतना गज़ब है कि यार मैं क्या बताऊँ, मैं वीडियो में बताऊँगा, मैं जब भी वहाँ इंस्टॉलेशन होगा तो वो बताना मैं आपको, ओके गाइस। चलिए दोस्त, आज का ब्लॉग ही समाप्त कर दें। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना, ओके गाइस, कि मैंने जानकारी सही दी नहीं दी, होता है वो कुछ भी हो, आप बताना जरूर, अपनी राय जरूर देना, ओके गाइस। और तब तक के लिए बाय।